बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एक न्यू स्टाइल में मुनफरद अंदाज में रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आलू धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद इसका ऊपर से मैंने छिलका उतारा है और इसको मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इसका भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। यहाँ पर आलू जो हैं वो मैंने अच्छी तरीके से दोबारा से धो लिए हैं और इस तरीके से मैं पतले पतले इसके कतले काटना शुरू करूँगी। सारे के सारे जो हैं हम इसी साइज़ में इतने ही मोटे काटेंगे और सारे आलू इसी तरीके से कट करके मैं इनको रखूँगी। मैं फिर आपको बताऊँगी कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। सारे के सारे आलू जो हैं वो मैंने कट करके रख लिए हैं। अब इसके अंदर का जो पार्ट है वो मैं छुरी की मदद से इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, पहले मैंने लंबी साइड से मैंने 2 कट लगाए हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी दूसरी साइड पर रख कर इसको मैं कट लगा लूँगी और दरमियान से जब हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये चकोर एक शेप में आलू तैयार हो जाएगा। बाकी भी सारे हम इसी शेप में तैयार करेंगे। ये देखें, मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। इसको मैं रख दूँगी पानी में ताकि इसका कलर चेंज ना हो। यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने दही लिया है और 3 चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर सूजी ली है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। इसको मिक्स करेंगे और ये अगर आपको लगे कि इसके अंदर ये थिकनेस है ज़्यादा, तो थोड़ा सा आप दूध ऐड कर लें और इसका पेस्ट बना लें। ये देखें, इस तरीके का इसका पेस्ट बन चुका है। गुठली बिल्कुल नहीं बनेगी, थोड़ा सा फूल भी जाएगा। अब जो हैं आलू, वो मैंने तवा लिया है, तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अपने सारे जो आलू हैं वो इस तरीके से मैं तवे के ऊपर फैला दूँगी। फैलाने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था सूजी का, वो मैं एक एक चम्मच करके इसके ऊपर मैं ऐड करती जाऊँगी इसके दरमियान में। अब हम इसको मज़ीद फिलिंग करेंगे वेजिटेबल के साथ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, सारी साइडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती जाऊंगी और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गाजर ली है, वो भी मैंने चॉप की हुई है, वो भी इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। इसके साथ मज़ीद इसको नुमाया और अच्छा बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, जो है आजकल वो बड़े साइज़ में सब्ज़ मिर्च आ रही है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, वो इसके ऊपर ऐड करूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे। अब इसको मैं मीडियम स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी क्योंकि आलू जो हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं और थोड़े से मोटे साइज़ में हैं, तो उसको गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही आलू नीचे से गल जाएंगे तो उसकी साइड हम चेंज करके 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड पर हम इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको मैं पलटा दूँगी। पलटाने के बाद सारे के सारे जो हैं आलू वो हमने तैयार कर लेने हैं। बेहतरीन से दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं, बेहतरीन सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब जो हमारा बच गया था आलू के अंदर का पार्ट और उसके छिलके, जो हैं आलू के अंदर का पार्ट, उसको मैंने थोड़े से लंबे साइज़ में फिंगर चिप्स के साइज़ में मैंने कट कर लिया है और जो आलू के छिलके हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से धोकर वैसे ही रख लिया है। दोनों के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा नमक ऐड करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी। अब लिया है मैंने एक बाउल, उसके अंदर आलू का जो मैंने अंदर का पार्ट था उसको मैंने फिंगर चिप्स की शेप में कट करके रखा था, उसको मैंने नमक लगाकर उसका मैंने पानी सारा निकाल के उसको डाल दिया और जो दूसरे छिलके हैं इसका भी हमने इसी तरीके से किया है। इसके भी हमने सारे पानी जो है वो निकाल लिया है। निकालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों मैंने मिक्स करके रखा है, वो इसके ऊपर एक एक से 1.5 चम्मच मैं इसके ऊपर ऐड करती जाऊंगी और हाथ की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। सारा का सारा कॉर्नफ्लोर और मैदा जो है वो इसको चिपक जाएगा। अब हम इसको करेंगे फ्राई। दूसरे साइड पर मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। पहले जो आलू के छिलके थे उसके ऊपर मैंने जो बैटर लगा के रखा है मैदा और कॉर्नफ्लोर का, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी क्रंच वाली ये बनेगी चिप्स। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें आपने आलू के छिलके इसके अंदर आपने आलू के छिलके जो हैं वो यूज़ किए हैं। अगर बच्चे हों बड़े हों सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी तरीके से जो अब मैंने चिप्स बना के रखी थी, जो आलू के अंदर का पार्ट था उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे।
इससे आप सिर्फ आलू के 2-3 आलू के साथ आप 2 से रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी सी बना सकते हैं। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। सिर्फ 2 या 3 आलू के साथ आप झटपट तैयार कर सकते हैं। बड़ों के लिए स्नैक भी तैयार कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये दोनों स्नैक जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले हैं। आलू जो हैं वो बच्चों को भी बहुत फेवरेट होते हैं, बड़ों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आप इस तरीके से बनाएं, ज़रूर सबको पसंद आएंगे। ये देखें दोनों साइडों से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है, क्रंची हो चुकी है। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में। दोनों जो चिप्स हैं वो मैं निकाल चुकी हूँ प्लेट के अंदर। ये देखें जो आलू की चिप्स है वो मैंने, आलू के छिलके की जो चिप्स है वो मैंने प्लेट के अंदर ऐड की, दूसरी जो है उसको मैंने बाउल के अंदर ऐड किया है। इसी तरीके से मेरी जो दूसरी रेसिपी है वो भी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।